बिहार एनडीए में भी सीटों के बंटवारे के नंबर भरे ही फाइनल कर दिए गए हों, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ तय हो गया, नंबर तय कर दिए गए, तो फिर नाराजगी की वजह क्या है? क्यों नीतीश कुमार नाराज हैं? 9 सीट ऐसी है बिहार में जिसे लेकर अभी भी साफ नहीं है। नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, चिराग पासवान अड़े हुए हैं, साथ ही एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी, ये भी अपनी सीटों को लेकर खुश नहीं है। तो फिर जिस फॉर्मूले के तहत सीटें बांटी गई उसमें हुआ क्या, और क्या इन सीटों को लेकर नीतीश कुमार अगर अड़ गए हैं तो क्या ये माना जाए कि मुश्किल आन पड़ी है एनडीए के लिए भी? और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अब देश के गृह मंत्री अमित शाह को बिहार पहुंचकर इसे सुलझाना होगा। ये कहा जा रहा है कि अमित शाह बिहार पहुंचने वाले हैं, पटना में वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद सीटों के इस कलह को सुलटा देंगे। लेकिन आखिर ये कलह शुरू कहां से हुई और क्यों? ये कहा जा रहा है कि विवाद तो गहराया हुआ है और विवाद सिर्फ 1-2 सीटों का नहीं है, अंतर 30 सीटों का है। बताते हैं आपको इस पूरे वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आप इसे ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार की पार्टी ने सिंबल देना शुरू किया। सिंबल उन्हें दिया जा रहा है जो आज नॉमिनेशन करेंगे। इसमें से सोनबरसा सीट से रत्नेश सदा को भी सिंबल दिया गया। रत्नेश सदा वो दलित चेहरा जो बिहार सरकार में मंत्री रहे, नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया। सोनबरसा की सीट जेडीयू के हिस्से में थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एलजेपीआर को यानी चिराग पासवान की पार्टी को जब 29 सीटें मिली तो इस 29 सीटों में से एक सोनबरसा की सीट भी थी और यहां बात फंस गई। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से उन्हें सिंबल दे दिया गया, वो आज ही नॉमिनेशन भी करेंगे, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर विवाद क्यों शुरू हुआ? दरअसल ये कहा गया कि नीतीश कुमार के सामने कुछ बातें सामने आई। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू ने 103 सीटों की लिस्ट बनाई थी कि 103 सीटों से कम में मानेंगे नहीं। 103 सीट पर उम्मीदवारों को कहा गया कि आप तैयारी करिए। संजय झा पार्टी की तरफ से बातचीत कर रहे थे। बातचीत का दौर 101 सीट पर फाइनल हो गया कि 101 सीट लड़ेगी जेडीयू। लेकिन यहां बात फंस गई। 2 सीट ऐसी जो नीतीश कुमार की खासी पसंद की सीट रहे। एक तो नालंदा में राजगीर की सीट दे दी गई एलजेपीआर को, विवाद यहां भी। दूसरी सोनबरसा की सीट जो रत्नेश सदा वहां से विधायक रहे, उनकी सीट भी एलजेपीआर को दे दी गई। यहां से विवाद शुरू हुआ और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 9 सीटें हैं जिससे लेकर नीतीश कुमार की खासी नाराजगी है। नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई, संजय झा को बुलाया गया, बातचीत की गई। ये कहा गया कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आप बातचीत करिए। पटना सारे बीजेपी के शीर्ष नेता पहुंचने लगे, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। बातचीत देर रात तक संजय झा के आवास पर चली। ये कहा गया कि इस बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि जहां सिंबल दे दिया गया है वहां चुनाव लड़ने दिया जाए। ये भी जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि अगर आप इस पूरे सीट बंटवारे को देखें, जो जेडीयू कभी बड़े भाई की भूमिका में थी, वो जेडीयू तो अब छोटे भाई की भूमिका में चली गई। आप कहेंगे भाई सीट बटी है बराबर की, 101-101, यानी आप इसे जुड़वा भाई मान लीजिए जिसमें अब अंतर नहीं है। लेकिन जेडीयू के नेता दबे जुबान ये कहने लगे हैं कि आप सीटों को 101 और 101 मत मानिए, ये सीटें हैं 101 वर्सेस 130। आप कहेंगे 130 क्यों? दरअसल चिराग पासवान को दी गई 29 सीटें भी आप बीजेपी के खाते में जोड़ दीजिए, क्योंकि चिराग से बात कौन कर रहा था? बीजेपी। बीजेपी ने चिराग पासवान की शर्त को मानी। चिराग पासवान नंबरों के खेल में थोड़े नीचे आए, बीजेपी उन्हें आगे बढ़ाती चली गई। सीटें कम किसकी हुई? जेडीयू की। लेकिन चिराग को 29 सीटें तो मिल गई, यानी चिराग की बात मान ली गई। चिराग सहयोगी किसके हैं? बीजेपी के। एनडीए में सहयोगी जरूर हैं, लेकिन केंद्र में वो बीजेपी के साथ हैं। इससे पहले जरा आप 2020 का चुनाव याद कर लीजिए कि 2020 के चुनाव में जब चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारा था तो किसके खिलाफ उतारा था? जेडीयू के खिलाफ। चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान किसे झेलना पड़ा था? जेडीयू को। तो अब
जब चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली और बीजेपी को 101, तो जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि अब आप इसे ऐसे ही समझिए कि ये 101 वर्सेज 130 है। इतना ही नहीं, अब चर्चा इस बात की भी है कि जब सीटों पर बातचीत हो गई तो फिर जब सिंबल देना शुरू हुआ है तो उन सीटों के सिंबल को क्यों दिया जा रहा है जो जिस सीट को दूसरे पार्टी में दिया जा रहा है। एलजेपी के नेता फिलहाल कैमरे पर नहीं कह रहे हैं कुछ भी, लेकिन वो भी बताते हैं कि इस चुनाव में चिराग पासवान ने अपनी बात मनवा ली है और चिराग पासवान ने ये भी साबित कर दिया है कि एनडीए में अब बड़े चेहरे के तौर पर अगर किसी की चर्चा होगी तो वो चिराग पासवान की होगी। उनकी पार्टी बार बार एक स्ट्राइक रेट की बात करती है कि हमारा स्ट्राइक रेट शानदार रहा, 100% लोकसभा चुनाव में हमने डिलीवर किया है। इस पर गिरिराज सिंह ने भी एक पोस्ट कर दिया था और कहा था कि जो लोग आज स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं वो इसके पहले के 2 चुनावों को भूल गए जब जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उस वक्त भी बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट शानदार था। गिरिराज सिंह के पोस्ट के इतर आप एनडीए में इसे ऐसे समझिए कि एनडीए में सीटों के बंटवारों में नंबर तो भले तय कर दिए गए हैं लेकिन सीटों पर पेच जरूर फंसा हुआ है। ये भी अब हो सकता है जो कहा जा रहा है कि सिंबल किसी और का, पार्टी किसी और की और लड़ेगा कोई और। ये सब होने वाला है एनडीए के अंदर। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में इससे पहले के सालों से ज्यादा कलह मची हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। लग ऐसा रहा है कि कोई भी पार्टी बात मानने को तैयार नहीं है। देर शाम जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता ने भी एक पोस्ट कर दिया और लिखा कि टाइगर अभी जिंदा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने तो भावनात्मक पोस्ट लिखकर अपने कार्यकर्ताओं को जता दिया है कि भाई मुश्किल डगर है, चलना जरूरी है, चलेंगे जरूर लेकिन साथ मत छोड़िएगा। यानी कि मुश्किल बहुत बड़ी खड़ी हो पड़ी है एनडीए के अंदर। और इन सबके बीच बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, बता दिया कि ये हमारे 48 उम्मीदवार चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। अब सोचिए कि बात फंसी कहां है। बात उन सीटों पर फंसी है जो सीटें इधर उधर हो गई हैं और वो सीट जेडीयू को जाएगी या एलजेपीआर को जाएगी या हम की किसी पार्टी को जाएगी, इसे लेकर भी विवाद है। अब विवाद सुलझाने खुद अमित शाह आ रहे हैं, तो इंतजार करिए जब ये विवाद सुलझे, नीतीश कुमार मान जाएं और फिर चुनाव में लिस्ट जारी हो जाए कैंडिडेट की और ये तैयारी भी करने लगे। आपको क्या लगता है कि एनडीए में चिराग पासवान का कद सबसे ज्यादा बढ़ा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।